नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। और आप सबको 15 अगस्त अब आने वाला है। बच्चों की तो छुट्टी रहेगी, है ना। कहने का मतलब झंडा फहराएंगे, उसके बाद तो आज़ादी का दिवस है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना। तो उस दिन फिर बूंदियां बटेंगी सब लोगों को। ठीक, तो हम आज नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं संख्या के प्रकार। तो संख्या के कितने प्रकार हैं उस चीज को जानते हैं। पहला है, लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है ना। नोट्स बनाएंगे, उसमें लिख लेंगे, है ना, सिर्फ समझने के लिए। वे संख्या जो गिनने में काम आती है। किसमें? गिनती करने में काम आती है। गिनती करने में काम आती है, गिनती करने में उपयोग होती है, समझो, उपयोग होती है, उपयोग होती है। जैसे 1 2 3 4 ऐसा करके पूरा अनंत तक जो गिनती में काम आती है वो संख्या है। जैसे 1000, 2000, ये 1000 का 1000 बंडल जोड़, 2 बाई 1000 बंडल जोड़, है ना। एक संख्या, दो संख्या, मुझे 5 नारियल चाहिए। एक दर्जन में कितने नंबर होते हैं? 12। तो इस प्रकार से जो गिनती में काम आती है ना। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो ये सब क्या है? गिनने में काम आती है। तो उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। वे संख्या जो गिनती करने में उपयोग होती है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। आप इसको ना एक पेज में सब चीज को नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा घसीटा जाता है। तो क्या होगा, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप मेरी जो बात बोलता जाऊंगा उसको आप नोट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाए, जीरो को जोड़ दिया जाए, जीरो को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके ये अनंत तक ये भी होगा। गिनती में जीरो नहीं आता है, उसके बाद आता है 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा 10 11 12 13 14 1000 2000 3000 15000 20000 सब वो गिनने में काम आती है। जीरो को सिर्फ जोड़ने में काम आती है। इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या तब कहलाएगी जब ये प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तीसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या, इसमें प्राकृतिक संख्या ही होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों होती है। ठीक है, लेकिन वो क्या है? संख्याएं, संख्या क्या होती है? धनात्मक एवं ऋणात्मक, ऋणात्मक दोनों तरह से होती है, दोनों प्रकार की होती है, दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, अब इसको मैं बता देता हूं कैसे संख्या धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होती है। यहाँ पे आप रख लो, एक जीरो है, इधर आएगा तो ये +1 हो जाएगा, 2 धन 3 धन 4, इधर आएगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऐसा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये आपको जानने के लिए अब क्या होता है कि अब देखो, जिनके यहाँ 2 मंजिल की घर होगी, ठीक है, 2 मंजिल की घर होगी तो इधर होगा 1, इधर होगा 2, इधर होगा 3।
अब अक्सर क्या अगर अगर हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे तो नीचे में पार्किंग के लिए जगह रखा रहता है, तो ग्राउंड फ्लोर होता है, तो ये -1 हो गया, ये तो 0 हो, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, फिर 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल। नीचे जब रहता है, अगर आप रायपुर अब कहीं गए हैं तो कलश मॉल वगैरह, खैर छोटे बच्चे नहीं जाते हैं, तो ये -1 हो गया, नीचे नीचे होता है वो -1, -1, 2, -3 ऐसा। तो एक धनात्मक होती है, अब एक ऋणात्मक होती है। धनात्मक किधर होगी, ऋणात्मक किधर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है जी। ये हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ठीक है। एक बार देख लीजिए, है ना। संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों होती है, ठीक है। नोट्स में अपना बना लेंगे, नेक्स्ट क्लास में आता हूं। नेक्स्ट है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, इसका भी जहां पे लिखेंगे उसको हेडिंग दे देंगे सम संख्या, उसके थोड़ा सा आगे हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर वह संख्या पूर्णतः भाग जाए, पूर्णतः भाग जाए, शेषफल 0 आए, शेषफल 0 आए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कैसे आएगा, क्या क्या आता है सम संख्या में, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आएगा, 10, 12, 14 ऐसा करके 100 भी आएगा, है ना, 102 आएगा, ऐसा करके, ठीक है। जो संख्या 2 से भाग जाए, जैसे यहाँ पे मैं 103 को रखूंगा और 2 से भाग दूंगा, 2 पंचे 10, ये कट हो गया, ये 3 है, 2 एकम 2, यहां से बचा कितना, 1, शेषफल 1 बच रहा है, हमें शेषफल क्या चाहिए, 0 आए। ये क्या है, ये क्या है, सम संख्या नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 है, इसे मैं 2 से भाग देता हूँ, 2 तिया 6 है, यहाँ बचेगा 1, ये भी क्या है, सम संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझने हैं या जानने हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही तो बिल्कुल कमेंट में करिए और बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, फिर से वही लिखते हैं, 2 से भाग देते हैं, उसमें शेषफल बचता है, उसमें शेषफल 1 बचे, वही क्या है, विषम संख्या। 1 बचे, पूरा पूरा भाग ना जाके शेषफल 1 बचे, 2 से भाग देते हैं, उसमें शेषफल 1 बचे, पूर्णतः भाग नहीं जाए, वह पूर्णतः भाग नहीं जाता है ना, पूर्णतः भाग नहीं जाता है, पूर्णतः भाग ना जाए, उसमें शेषफल 1 बचे, तो उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे 1, 3 और क्या है, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 और 17 और 19 ऐसा करके जितने भी नंबर, जैसे यहाँ पे 99 आएगा 100 के अंदर, तो ये क्या है, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब किसी भी नंबर को आप विषम संख्या जोड़ करने के लिए क्या करेंगे, उसको 2 से भाग देते हैं, 2 से किसी भी नंबर को भाग देना, वो सम संख्या विषम संख्या पता चल जाएगा, उसके लिए पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है। आप करके देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे 15 को करता हूँ, 15 को मैं भाग देता हूँ किससे, 2 से, 2 सत्ते 14, तो कितना बचा, ये तो कैंसल हो गया, 0 आ गया, इसमें बचेगा 1, शेषफल 1 बच रहा है, तो ये क्या है, विषम संख्या है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को समझने के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये बहुत अच्छा यहां से क्वेश्चन आता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल स्वयं से भाग जाता हो और
एक से भाग जाता हूं, केवल ये स्वयं से भाग जाए, भाग जाए मतलब भाग जाता हो, सॉरी जाए तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, भाग जाता हो एवं केवल एक से भाग जाए, भाग जाता हो। ठीक है, एक से भाग जाने का मतलब क्या है, सेम नंबर, जैसे मैं 15 को भाग दूंगा एक से होगा। ठीक है, जैसे कोई नंबर है, किसी नंबर को मैं भाग दिया, जैसे 13 है, इसको मैं भाग दिया एक से, तो तेरा एक एकम एक कट गया, एक तिया 3, सेम का सेम नंबर आएगा। लेकिन क्या है, हम इस तरह का और कोई मल्टीपल तो नहीं है, जैसे 12 है, 12 को एक से दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, और किससे, 3 से भाग दे सकते हैं, फिर 4 से भी भाग दे सकते हैं, किसको, 12 को, फिर और किससे भाग दे सकते हैं, 6 से भाग दे सकते हैं, फिर और किससे भाग देते हैं, और है इसको सिर्फ 12 से भी भाग दे सकते हैं। ये क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या मतलब केवल एक और केवल स्वयं से जाता हूं। ठीक है, तो आप इसको इस नंबर पर नोट कर लीजिए, मैं इसको बता देता हूं। और आप 100 के अंदर में जितने भी नंबर्स हैं उसको आप और चेक कर लीजिएगा, है ना, उसको और चेक कर लीजिएगा, तो क्या होगा कि क्या क्या नंबर्स आते हैं। जैसे स्वयं से भाग जाता हूं एवं केवल एक से भाग जाए, ठीक है, तो क्या पहला नंबर क्या आएगा, पहला नंबर आएगा 2, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, है ना, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, 23 आएगा, फिर 29 आएगा, है ना। इसमें विषम और अभाज्य संख्या सेम दिखेंगे लेकिन होते नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक नंबर आता 9, ठीक है, और यहाँ पे एक और कोई नंबर आता, एक आता 15, ये एक तो 3 से भाग जाता, एक से भाग जाता और 9 से भाग जाता, करके देख लीजिए, ये एक से भाग जाता, 3 से भाग जाता, 5 से भाग जाता और 15 से भाग जाता। तो 4 मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, तो वो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे यहाँ पे एक होता 21 21, ये होता है एक से भाग जाता, 3 7 21, 7 से भाग जाता और किससे भाग जाता, और 21 से भाग जाता। भाई 4 मल्टीपल है इसके, मल्टीपल मतलब जो चार, मतलब इन नंबर से 7 या 21 होगा, 21 से कम 21 होगा, तो ये इतने नंबर्स आएंगे, तो ये क्या है, ये विषम अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है जी, थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। अभाज्य संख्या जिसमें समझ नहीं आएगा उसको पूछ लेना, अभाज्य संख्या और उसमें, ठीक है, जब भी वो करेंगे थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, इसको कैसे मिटाया जाए, ठीक है, हाँ, 5 7 11 13 17 और 19 और 23 और 29, ये होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, ठीक, ये है अभाज्य संख्या। अब उसके बाद पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जो p बटे q के रूप में हो, p बटे q के रूप में हो, p और q, जिसमें q 0 नहीं होगा। मैं इसका मतलब समझा रहा हूं, है ना, p और ये q, मतलब कोई भी बटे के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, बटे के रूप में हो, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, है ना। जैसे यहाँ पे नंबर p के वैल्यू में एक नंबर रख दिया और q की जगह में 2 रख दिया, 1/2, ठीक है, और कोई नंबर है 3/2, 4/5, 6/7, ऐसा भी नंबर रख सकते हैं।
या यहाँ पे सिर्फ 2 भी रख सकते हो, ये भी है। अगर किसी के नंबर के साथ कर रहे थे कुछ नहीं तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2/0 नहीं हो सकता, इसका कोई वैल्यू नहीं है। 3/0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जी। यही बोला है ना, हर में 0 नहीं आना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू बराबर नहीं है 0 के, मतलब 0 नहीं आएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या भी सेम ही है। ठीक है, लेकिन यहां पे उस नंबर को देते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे वो नंबर आएंगे जैसे पाई है, अंडर रूट है, ये संख्या आएंगे। अपरिमेय संख्या मतलब यहाँ पे ये नंबर आएगा, पाई आएगा, और क्या आएगा, करनी आएगा, ये संख्याएं आएंगी। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। ठीक है, आप एक बार इस चीज को रिवीजन करेंगे, फिर से अच्छे से देखेंगे, और कोई क्वेरीज रहेगा तो बिल्कुल आप मेरे साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कल से मैं क्लास फिर से वो करूंगा, जैसे ही मैं क्लास वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं सीधा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, मैं बता देता हूं मैं कैसे करूंगा। ठीक है ना, जैसे आपको मैं ये बेसिक बता दिया, बेसिक में क्या क्या बताया, स्थानीय मान बताया है ना, जो भी है जितना भी बताया मैं। ठीक है, अब मैं सीधा सॉल्व करके दिखाऊंगा। सॉल्व करने के लिए क्या होता है, सीधा क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा या मॉडल पेपर उठाऊंगा। ओके, ठीक है, ऑल पीडीएफ रीडर, ओके, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू आएगा, क्योंकि क्या होता है ना, डिजिटल बोर्ड का व्हाइट जब जैसे ही आता है ना, तो जो लाइट का जो फोकस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा उतना वो नहीं करना, थोड़ा सा टाइम के बाद वो ठीक ठाक हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, थोड़ा सा इशू है, हाँ, यहाँ पर। चलो इसी को हम वो कर रहे थे। हम्म, यहाँ पर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब भाग जाता है। ठीक है, विभाज्य मतलब भाग जाता है। भाग जाता है, सॉरी, अब ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे करके देखते हैं। 3, 4, 5 और 6, इसका एलसीएम क्या आएगा, जैसे 3 से भाग दूंगा तो 1, 4, 5 दूनी 6, 2 से 2 दूनी 4, 5 2 एकम 2। ठीक है, फिर इसके बाद 2 से जाएगा, 2 दूनी, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 5, 5 दूनी 10, दूनी 20, या 60, ये आएगा 60। ठीक है, कैसे किया मैंने, 5 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, ये 12 होगा, 12 पंचे 60, ये विभाज्य है। किसी भी नंबर से आप भाग करके देखोगे, इसको देखोगे, ये 4 से भाग नहीं जाएगा, 90 जाएगा क्या। ये बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 से विभाज्य है। आप इसको 90 को करके देखिए ना, 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा क्या,
यहाँ पे बचा 1 और ये 0 और 4 दूनी 8 माइनस किया, यहाँ से बचा कितना 2 बचेगी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवाल को देखना है। ठीक है जी, मैं इसको करता हूं। डिस्कार्ड, इसको ले जाते हैं। ठीक है, यहां पे ये कच्चे कार्य के लिए ऐसे जगह दिया जाएगा। यहाँ पे खैर ये तो सवाल हो गया है, मैं एक दो क्वेश्चन और देखता हूँ। यहाँ पे सीधा सिंपल सा सवाल दिया हो, देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, इस सवाल को हल करना होता है। ठीक है, बोर्ड मास का नियम अगर पढ़े होंगे, बोर्ड मास, तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट कहाँ पे है, सबसे पहले ये दिया हुआ, यहां भी दिया हुआ है, इसके माइनस दिया हुआ है, एक गुणा दिया हुआ है। क्या दिया है, सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट मतलब होता है माइनस। मैं इसको बताऊंगा, ये हो जाएगा 3 दाम 30, 30 में 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20। ब्रैकेट यहां से खुल गया, यहाँ पे बचा है 100, 100 में माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 80, 100 माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 80। अब 80 है, अब 80 यहाँ पे हो गया, 80 भागित 400 करेंगे तो 400 को भाग देंगे 80 से, तो ये 0 और 0 कैंसिल है, 8 5 6 40, यहाँ पे बचेगा 5। अब यहाँ पे 10 दाम 100 प्लस 5, ये आएगा 105 आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसी प्रकार से एक और ऐसे सवाल ऐसे मैं बताता जाऊंगा। हाँ ठीक है, इसको करते हैं, कहाँ गए, दो संख्याओं का योग 8 तथा उसके गुणनफल 15 है। दो संख्या क्या होती है, a प्लस बी बराबर 8 और उनके गुणनफल अतः a गुणित b बराबर 15 और उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो क्या होगा, इनका व्युत्क्रम क्या होगा, a प्लस बी बराबर 1 15, ये 15 है। दो संख्याओं का योगफल, योग बराबर 18, उनके गुणनफल तो a गुणित b बराबर 15, इतना दिया है। अब क्या करेंगे, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा, b गुणित a, तो कितना आएगा, यहां से नीचे आ जाएगा 8/15, ऐसा, ये आंसर ये आएगा। ठीक है, हालांकि दिया है इसमें टिक कर दिया है, लेकिन आंसर ये आएगा क्योंकि यहाँ पे आकर डिवाइड होगा। ठीक है, ये सब चीज को देखेंगे। ठीक है जी, यहाँ 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं, यहाँ पे दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। ये 5555 को लिखा जाता है, मैं इसको उतना समय ही बताया दे रहा था। 5000, 5000 क्या होगा, ऐसे, ये 5000 हो गया, फिर 500, ये 500 हो गया, फिर 55, ये 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ये 5 आ गया, और यहाँ 5 आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं, आपको ऐसे करवा के ही दिखाऊंगा, ऐसे सॉल्व करके ही दिखाऊंगा। ठीक है, अब लगभग लगभग यहां से अब स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मैंने बेसिक का क्लासेस मैंने बता दी है और ये सॉल्व करके दिखा रहा था, ये 2023 के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल से बुक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक।
मैं क्वेश्चन पेपर एक किसी भी ओ को सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, जिसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो या तो मॉडल पेपर हो या कुछ हो, उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।